ईश भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हम सभी अपने जीवन में दूसरों को ही देखते रहते हैं, दूसरों का ही परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमारी दृष्टि सदैव पर की ओर ही टिकी रहती है। हम कभी अपने को देख ही नहीं पाते। सारी की सारी हमारी शारीरिक क्रियाएं सुनने की हम दूसरे की सुनते हैं, अपने अंदर के शब्द कभी सुन नहीं पाते। हम अपने अंदर को कभी देख ही नहीं पाते, प्राप्त ही नहीं हो पाते। स्वयं में तो हमारा प्रवेश ही नहीं हो पाता। हमारी नजर सदैव पृथ्वी की ओर टिकी रहती है। हम हमेशा पदार्थ को देखते रहते हैं। हमारी दृष्टि सदैव अंधेरी घाटियों में घूमती रहती है, कभी आलोकित शिखर की ओर उठ ही नहीं पाती। हमारी दृष्टि आकाश को निहार ही नहीं पाती। ऊंचाइयों पर दृष्टि ले जाने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है। नीचाई की ओर अगर जाना हो, खिसकने में किसी चुनौती की सामना नहीं करना पड़ता, अपने आप खिसका चला जाता है आदमी और अपने आप खिसकने लगता है। लेकिन शिखर की ओर चढ़ाई चढ़नी हो तो हमारे लिए बहुत चुनौती बन जाती है। स्वयं का बोध प्रकाश से शिखर है और शरीर अंधेरी घाटी है। शरीर के तल पर तो पशु भी जीता है, जो स्वयं के तल पर जीता है वही तो मानव है, वही मानव है। हम सभी लोगों की शक्ल तो इंसानों की दिखाई देती है, लेकिन अंतर में हैवानियत छिपी हुई है। कहते तो लोग हमें मानव हैं, लेकिन मानवता का तो सुगंध हमें प्रतीत नहीं होती। दानवता की दुर्गंध ही हम भरे रहते हैं। कहने को तो हम पुरुष हैं, लेकिन वास्तविक पुरुषत्व का कोई गुण तो दिखाई नहीं पड़ता। पशुता के लक्षण ही अवश्य नजर आते हैं। वास्तविक पुरुषत्व है स्वयं का बोध, अपना बोध, अपने को जानना कि मैं क्या हूँ। व्यक्ति है जानता ही नहीं कि मैं क्या हूँ। और कितना आश्चर्य है कि स्वयं से अनभिज्ञ है और दूसरों को ज्ञान प्रकट करते घूम रहे हैं। जो भी देखो कथा कहने के लिए तैयार है, लेकिन अपना ज्ञान ही नहीं। जो अपने को भी नहीं जानता वह दूसरों की वास्तविकता कभी नहीं जान सकता। वह दूसरे को सदैव ऊपर से देखेगा, क्योंकि गहराइयों में उतरने की उसके पास दृष्टि ही नहीं है। जो स्वयं की गहराई में उतर जाता है उसमें दूसरे की गहराई में उतरने की क्षमता भी आ जाती है, उतारने की क्षमता भी आ जाती है। हमारी दृष्टि केवल शरीर तक ही जाती है। हम केवल पदार्थ का पता लगाते हैं। इस शरीर के पीछे कौन छिपा है इसकी खोज हम नहीं करते। किस पदार्थ के पीछे किसका अस्तित्व है, किसकी हम तलाश नहीं करते। हमारा पूरा विज्ञान शरीर के परिचय पर व्यस्त है, पदार्थ के परीक्षण में अनुरक्त है। विज्ञान सतह का परिचय प्राप्त करना चाहता है, गहराई की अनुभूति से वंचित रह जाता है। गहराई की अनुभूति के लिए तो ध्यान की अपनाना पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा। विज्ञान दृश्य की खोज करता है, ध्यान दृष्टा में समाहित करता है और जैसे जैसे व्यक्ति अपने आप में प्रवेश करता चला जाता है वह अपने मूल स्रोत को उपलब्ध कर लेता है, मूल स्रोत को उपलब्ध कर लेता है। यदि कोई गंगा के मूल स्रोत को पता लगाना चाहे तो उसे दिशा की ओर यात्रा करे। जिस दिशा से गंगा आ रही है व्यक्ति पीछे लौटता है तो गंगा के उद्गम पर पहुंच जाता है। उसकी मुलाकात गंगोत्री से हो जाती है। गंगा जिधर जा रही है इधर उधर बहने लगेगा तो बहते बहते सागर में समा जाएगा। और यदि मुड़ गए
तो गंगोत्री तक पहुंच जाओगे, उद्गम का पता चल जाएगा। विज्ञान पदार्थ के विराट सागर में प्रवेश कर जाता है, लेकिन प्रगति की ओर बहता चला जाता है। ध्यान पीछे लौटने की कला है, अंदर की ओर उतरने की व्यवस्था है, अपने आप में आने की यात्रा है, स्वयं के परिचय की विदा है। पर की खोज के लिए पराश्रय की आवश्यकता है, पराश्रय की आवश्यकता है, परिश्रम की जरूरत है। विज्ञान पराश्रय के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी सफलता का सूत्र परिश्रम है। वैज्ञानिक पदार्थ की खोज के लिए इतना परिश्रम करते हैं, वस्तु के परिचय के लिए इतना जान की बाजी तक लगा देते हैं, जान की भी परवाह नहीं करते, जीवन की मृत्यु के मुंह में धकेल देते हैं। समाज को विश्व का परिचय कराया। आश्रय और परिश्रम का मार्ग व्यक्ति को कठिन नहीं लगता, लेकिन जब निराश्रय और विश्राम की बात उससे कही जाती है तो यह यात्रा असाध्य लगती है, असाध्य लगती है। ध्यान पराश्रय और परिश्रम से मुक्त अवस्था है। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव, ध्यान में उतरना, वहां जाकर के बद्री नारायण में, इसमें उतरने के लिए व्यक्ति साहस जुटा ही नहीं पाता। भगवान ऊंचाइयों की तरफ भेज रहे हैं और बिना ध्यान में उतारे हुए स्वयं का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। स्वयं के परिचय के बिना सत्य का साक्षात्कार असंभव है। यथार्थ का बोध आवश्यक है, तभी हम मूल का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। सामने सघन वृक्ष है, सामने सघन वृक्ष है, उस वृक्ष पर अनेकों पत्ते लगे हुए हैं। कोई पत्ता पीला है, कोई अपनी तरुणाई लिए हुए है तो तरुणाई में झूम रहा है। कोई बेचारा बूढ़ा होकर के लटक गया है, किसी की कोपल छूट रही है, तरह तरह के पत्ते हैं। तो पत्ता जवान है, वो बूढ़े को देख करके हंसता है, बूढ़े को देख करके हंसता है। जो पत्ता पीला है वह मौत से भयभीत है। जो पत्ता हवा के झकोरों से हिल करके डाली से टूट जमीन पर गिर गया है वह हीन भावना से भरा हुआ है। जो किशोर अवस्था की सीढ़ियां चढ़ रहा है वह अपने अहंकार में झूम रहा है, अहंकार में झूम रहा है। प्रत्येक पत्ता अपने पास के पत्ते की ऊपरी जीवन से परिचित है और उसी परिचय के आधार पर वह निर्णय लेता है। जो पत्ता डाली से ऊंचे भाग पर लगा हुआ है उसके सामने झुकता है, उसे वह अमीर कहते हैं। अमीर कहते हैं क्योंकि वह ऊंचाइयों पर शोभा पाता है। सूर्य की पहली किरण उसी से ही सलाम करती है, उसी के पास आती है। आकाश की चांदनी की शीतलता सबसे पहले उसे ही अपना शीतलता प्रदान करती है। बादलों की जलधार सबसे पहले उसे ही स्नान कराती है। सबसे प्रथम वायु की धारा उसे ही छूती है। लगता है पूरी प्रकृति उसके द्वार पर ही दस्तक देती है, उसके द्वार पर ही दस्तक देती है। देने के बाद फिर भी कहीं अपनी धाराओं को बिखेरती है। तो पत्ता डाली से सबसे निचले भाग से जुड़ा है, डाली के सबसे निचले भाग से जुड़ा है। उस पत्ते को सभी पत्ते गरीब समझते हैं, क्योंकि प्रकृति से उसे कुछ भी ताजा नहीं मिलता, सभी कुछ बासा प्राप्त होता है। प्रकृति की झूठन उसे प्राप्त मिलती है। सूर्य की रश्मियां पहले शिखर के पत्तों के ऊपर चढ़ती हैं, जालती हैं और छूती हुई उसके पास आती हैं। बादलों की बूंदें ऊपर के पत्ते पर नहलाती हुई नीचे उतरती हैं। उन बूंदों में ऊपर के पत्तों का मल भी सम्मिलित हो जाता है। यह नीचे का पत्ता है, कुछ तो धुलता है और कुछ ऊपर के पत्तों का मल से सन भी जाता है। ऊपर के सघन पत्ते चांदनी को इस गरीब पत्ते के पास तक आने नहीं देते। चंद्रमा की किरणों को स्वयं की सघनता में ढांक लेते हैं। इस पत्ते को सभी शूद्र समझते हैं, नीचा समझते हैं। डाली में सबसे नीचे लगा है इसलिए निम्न समझते हैं। यह पत्तों के सभी बाहरी परिचय हैं। यदि कोई पत्ता स्वयं में उतरकर, अपने में उतरकर देखे तो उसके समक्ष वास्तविक अनुभूति का द्वार खुल जाएगा। समाज में सभी पत्ते एक दूसरे का मूल्यांकन करते रहते हैं।
और अहम भावना और हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। थाने का प्रभारी अपने को सब कुछ समझता है, अहम भावना से भरा है, लेकिन जैसे ही पुलिस अधीक्षक वहां आता है, उसके समक्ष पहुंचता है, पूंछ हिलाने लगते हैं। शेर जैसे शेर के सामने बिल्ली दुबक जाती है, ऐसे ही अपने में सिमटा हुआ खड़ा रहता है, अपने में सिमटा हुआ खड़ा रहता है। छोटा अधिकारी अपने बड़े अधिकारी के समझ बिल्ली बन जाता है। यही प्रभारी अधिक जब अपने से नीचे सिपाही को देखता है तो उस पर उसकी मूंछ सतर हो जाती है, सिपाही को वैसे ही लताड़ता है जैसे कुत्ता बिल्ली को झपटता है। वही सिपाही जब किसी गरीब पर टूटता है, जब किसी गरीब को टूटता है तो उसका डंडा गरीब की पीठ पर बरसने लगता है, जैसे बिल्ली चूहे को खदेड़ती है, ऐसे ही वह गरीबों को झपटता रहता है। व्यक्ति के अंदर अहम भावना और हीन भावना का संगम, अपने से वैभवशाली के प्रति हीन भावना से दबा जाता है और अपने से निम्न के समक्ष अहम भाव से भरा रहता है। इस प्रकार व्यक्ति द्वंद्व में जीता रहता है। बाहर का मार्ग तो द्वंद्व का मार्ग है, आनंद का मार्ग तो अंदर की ओर जाता है। पर के परिचय में तो सदैव पीड़ा है और पराधीनता है, स्वयं के परिचय में प्रसन्नता है, स्वाधीनता है। संसार के अधिकांश लोग पर के परिचय में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, भगवत कृपा से हजारों व्यक्तियों से कोई एक व्यक्ति स्वयं का परिचय प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करता है। उन हजारों में से भी कोई एक जिज्ञासा की पूर्ति के लिए स्वयं की गहराई के प्रयोग में उतरता है, और उन हजारों में से कोई एक प्रयोग में सफलता पाता है। पहले तो कोई बिरला ही इस अंतर की यात्रा पर निकलता है, उसी को हम महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं। उन यात्रियों में कोई बिरला ही मंजिल की ओर उत्साह से बढ़ जाता है। ज्यादातर तो यात्री मार्ग में प्रलोभनों में ही उलझ जाते हैं। कोई यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। उस वृक्ष के अनेक पत्तों में से एक पत्ते ने यह निर्णय लिया कि मैं अपने आप में उतरूंगा, अपनी खोज करूंगा, अपने अंदर उतर करके देखूंगा कि मेरे अंदर यह जो रस बह रहा है, इसकी धारा कहां से आ रही है, आखिर हमारी चेतना कहां से आ रही है। उस पत्ते ने सब दिशाओं से अपनी दृष्टि को समेटा और अंतर्मुख होकर के अंतर में उतरने लगा। पत्ते ने शरीर के अंग अंग ढीले छोड़ दिए। थोड़ी देर बाद पत्ते ने महसूस किया उसके अंदर प्राण की धारा बह रही है, चेतना की धारा बह रही है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। थोड़ी देर तक पत्ता श्वास के आने जाने की गति महसूस करता रहा। फिर सहज में ही पत्ता की चेतना गहराई में उतरती गई। उसे लगा कि अंदर में कोई रस बह रहा है। पत्ता उस रस का महसूस करता रहा। पत्ते के अंदर यह भाव उठा कि यह जो श्वास की धारा बह रही है उसका स्रोत कहाँ है, यह धारा कहाँ से आ रही है। यह तो अंदर में स्वर फूट रहा है, अंदर से ही स्वर फूट रहा है। इसका उद्गम कहाँ है। पत्ता और गहराई में उतरा और उसकी गहरी दृष्टि शाखा पर पहुंच गई। उसने महसूस किया कि यह जो शरीर के अंदर श्वास का प्रवाह चल रहा है उसको सोहम कहते हैं। यह श्वास तो शाखा में से ही बहती हुई आ रही है, यह तो तन में ध्वनि बन रही है। इसका स्वर तो डाली से अभिव्यक्त हो रहा है। पहले पत्ता सोचता था कि यह जो प्राणों का प्रवाह तन में बह रहा है इसकी सीमा यहीं तक है। यह जो स्वर अंदर
फूट रहा है, यह शरीर के दायरे तक ही सीमित है। आज गहराई में उतरकर पत्ते को ज्ञात हुआ कि यह सब तो प्रकृति की शाखा से आ रहा है। पत्ते के अंदर बोध की ज्योति शिखा जागृत हुई और उसने सोचा, यह जो प्रकृति की शाखा है, क्या यह सब कुछ इसी से आ रहा है? पत्ता प्रकृति की शाखा को गहराई में उतरने लगा, गहरे और गहरे उतरा चला गया प्रकृति शाखा में। जिधर से रस आ रहा था, पत्ता उस अंतर की दिशा में यात्रा करने लगा और पहुंच गया उस जगह जहां से प्रकृति की शाखा रस ग्रहण कर रही थी, शाखा ग्रहण कर रही थी। पत्ता मूल में उतर गया, प्रभु में उतर गया। उतर करके पत्ते ने विराट तत्व का दर्शन किया। उसने देखा कि मूल से ही एक मोटा तना बन रहा है, मूल से ही मोटा तना बन रहा है और उस मोटे तने में मूल से प्राणों का प्रभाव बह रहा है, हो रहा है। मूल से ही तने में रसधार बह रही है। फिर उसने देखा तने से अनेकों डालियां निकल रही हैं, सभी दिशाओं में शाखाएं फैल रही हैं। तने से ही शाखाओं में प्राण की धारा बह रही है, सभी शाखाओं में तने से ही रस की धाराएं फैल रही हैं। फिर उसने देखा अनेक शाखाओं से अनेक कोपलें फूट रही हैं, कोपलें धीरे धीरे पत्ता बन रही हैं। उन कोपलों में शाखा से ही रस की धारा आ रही है, कोपलों में शाखा के ही प्राण स्पंदित हो रहे हैं। पत्ते में जो प्राणों का स्पंदन है वह शाखा से ही आ रहा है, शाखा से ही आ रहा है। पत्ते में जो हरितमा है वह शाखा की रसधारा का ही प्रभाव है, रस शाखा की से ही प्रभाव है। पत्ते ने देखा कि वृक्ष के तने से लेकर डाली तक और जो प्राण बह रहे हैं, रसधार प्रवाहित हो रही है, इन सभी का स्रोत मूल निहित है। पत्ते ने देखा कि शाखा पर लगे हुए सभी पत्ते डाली से जुड़े हुए हैं, शाखा तने से जुड़ी हुई है और तना मूल से जुड़ा हुआ है, मूल से जुड़ा हुआ है। मूल से लेकर शाखा पर लगे हुए आखिरी पत्ते में पूर्ण एकता है, कहीं कोई भेद नहीं है। पत्ता ध्यान में विराट का दर्शन कर रहा था। पत्ते ने आंख खोली और वह गहरे विचार में उतरा। अभी तक कितने गहरे अज्ञान में था, अपने से ऊंचाई पर लगे हुए पत्ते के प्रति हमें ईर्ष्या हो जाती थी। उसके सुख को देख करके हमारे अंदर जलन पैदा होती थी। मुझे लगता था कि यह पत्ता कोई गैर है। शाखा पर नीचे लगे हुए पत्ते को देख करके अहंकार, ऊपर वाले को अहंकार से भर जाता था। मुझे लगता था कि यह पत्ता मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है। जब तक पत्ते के बाहरी नाम रूप को देखता रहा, मेरे अंदर राग द्वेष फलता रहा, राग द्वेष फलते रहे। जो पत्ता डाली पर बिल्कुल मेरे साथ साथ हुआ था वह मुझे अपना लगता, तो पत्ता किसी दूसरी शाखा पर लगा था वह मुझे पराया लगता था। इसी अपने और पराये के द्वंद्व में मैं दग्ध हो रहा था, दग्ध हो रहा था। मुझे लगता था यह प्रकृति बहुत अन्याय करती है। जो डाली के ऊपर पत्ते के लगे हैं उनका पक्ष लेती है, उसे स्वयं में प्रवेश नहीं देती। पहले अपने प्रकाश से आलोकित करती है और अपनी वर्षा से पहले उन्हें नहलाती है, अपनी वायु से पहले उनका अभिवादन करती है। और उन्हें यह प्रकृति प्राथमिकता क्यों दे रही है? उन्हें ये प्रकृति प्राथमिकता क्यों दे रही है? मुझे प्रकृति के प्रति द्वेष होता था। मैं प्रकृति की अनुकंपा से अपरिचित था। प्रकृति की कृपा को मैं अपने प्रति अन्याय समझता था। मुझे क्या पता था कि प्रकृति ने जो मुझे बड़ी डाली के नीचे छुपा करके रखा है उसमें उसकी करुणा छिपी हुई है, उसकी करुणा छिपी हुई है।
प्रकृति मेरी क्षमता को समझती थी कि यदि मैंने इस पत्ते को शाखा शिखर पर लगा दिया तो यह प्रकृति के प्रभाव सहन न कर पाएगा। जो पत्ते शाखा के सर्वोच्च शिखर बने हुए हैं उनके लिए प्रकृति के यह संस्पर्श वरदान है। उस पत्ते की अपनी गहरी क्षमता है, वह सूर्य की रश्मियों के ताप को सहजता में झेल लेता है। वह वर्षा की तीव्र बूंदों को अपने पक्ष स्थल पर संभाल लेता है। वह वायु के तीव्र झकोरों में झूमता हुआ भी डाली से जुड़ा रहता है। आज मैं प्रकृति के अनुग्रह से अनुग्रहित हो रहा हूँ। आज मैं समझ रहा हूँ कि जो मुझे डाली के नीचे रखा है, मुझे छोटा रखा है, इसमें प्रकृति की महती बहुत बड़ी कृपा है। मुझ पर महती कृपा। मुझ में यह कहाँ शक्ति थी कि मैं तपते हुए सूर्य की तप्त किरणों को सहन कर पाता। मैं तो उनके ताप में भुन जाता। मुझ में यह क्षमता कहाँ थी कि बादलों को की तीव्र वर्षा में ठहर पाता। वर्षा के तीव्र आघात हमें नष्ट कर देते। मुझ में यह कहाँ सामर्थ्य थी कि मैं तेज तूफानों की मुकाबला कर पाता। तेज तूफान मुझे डाली से अलग करके मिट्टी में मिला देते। आज मैं प्रकृति का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे डाली की गोद में सुरक्षित से स्थान दिया, मुझे सभी परिस्थिति दी जिसमें हम सुरक्षित रह सकते थे। प्रत्येक साधक को अस्तित्व के विधान के अनुसार ही जो भी परिस्थिति मिली है वह उसकी साधना के लिए मिली है। वह साधना के लिए बहुत उपयोगी है। एक सुखी व्यक्ति को सुखद परिस्थिति मिली है, वह सुख में रहता हुआ यदि उदारता को अपना ले तो सुख की वाटिका में रहता हुआ सुख के राग से मुक्त हो सकता है। सुख के राग से मुक्त हो सकता है। एक सुखी दुखी व्यक्ति को दुखद परिस्थिति मिली है, यदि वह दुखी व्यक्ति सुख की आशा न करे तो अपने को अचाह की स्थिति में ले जाए तो वह दुखी व्यक्ति अपनी दुखद परिस्थिति से मुक्त होकर आनंद को उपलब्ध हो सकता है। दोनों ही सुख दुख की परिस्थितियों से हट करके आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। सुखी सुख में बहने लगता है, समस्त सुखों का अपने लिए उपयोग करना लगता है और फिर राग के दलदल में उतरने लगता है। बंधन की मजबूत श्रृंखलाओं में बंधने लग जाता है। सुखी दुखी परिस्थितियों को अभिशाप समझने लगता है और सुखद परिस्थिति की आकांक्षा में निरंतर सुख को उपलब्ध करने के लिए संलग्न रहता है। प्रकृति के विरोध में खड़ा हो जाता है। प्रकृति न्याय को अन्याय समझता है। द्वेष की अग्नि उसके अंदर दहकने लग जाती है और वह दुख की गहराई में गहरा उतरता चला जाता है। प्रत्येक परिस्थिति में प्राकृतिक न्याय है, साधक के लिए साधन सामग्री है। यदि वह उसका दुरुपयोग करता है तो पथ के नीचे गिरता जाता है और यदि सदुपयोग करता है तो सत्य की शिखर की ओर बढ़ता चला जाता है। आज पत्ते के समक्ष प्रकृति के रहस्य उद्घाटित हो रहे हैं। पत्ता अपनी दृष्टि में देख रहा है कि सभी पत्ते अपने हैं, क्योंकि मूल अपना है। मूल की ही रसधार सभी पत्तों में बह रही है। मूल में ही कहीं भी भेद की दृष्टि नहीं है। भेद तो मुझे प्रतीत हो रहा था। जिस पत्ते को जिसने रस की जरूरत है, मूल उसको उतना ही रस प्रदान कर रही है। मूल के लिए सभी पत्ते अपने हैं। यह छोटे बड़े पत्तों का आकार हमारी दृष्टि में है। छोटा पत्ता भी मूल का ही है और बड़ा पत्ता भी मूल का ही है। मूल छोटे पत्ते को भी रस देती है।
और बड़े पत्ते को भी रस प्रदान कर रही है। मूल की अपनी आंतरिक व्यवस्था है। एक पत्ता डाली पर पीला हो रहा है, धीरे धीरे सूख रहा है। अब वह पत्ता सोचे कि मूल पड़ोस के पत्ते को रस से आपूर कर रही है, पड़ोस के पत्ते को रस दे रही है, मैं पीला पड़ रहा हूँ और मुझे रस नहीं दे रही है, मैं प्यास से तड़प रहा हूँ, भूख से व्यथित हो रहा हूँ, पीला पड़ता जा रहा हूँ। यह मूल मेरे साथ कितना अन्याय करती है। थोड़ी देर में पत्ता डाली से टूटकर जमीन में गिर जाता है, कुछ दिनों में सूख कर धूल में मिल जाता है। जिस शाखा से पत्ता टूटा, उसी टूटे हुए पत्ते की जगह से नूतन पत्ता जन्म लेता है, नूतन पत्ता। लेकिन पीला पत्ता तो रहस्य से अपरिचित है, इसलिए मूल से विरोध कर रहा है। ध्यान में गए हुए पत्ते की दृष्टि खुल गई, वह प्रकृति की अनुकंपा की कृतज्ञता से भरता चला जा रहा है। वह देख रहा है कि मूल में करुणा का अजस्र भाव छिपा हुआ है, करुणा छिपी हुई है। मूल ने देख लिया, अब इस पीले पत्ते को हमें नूतन जन्म देना है, इसलिए उसकी ओर जाने वाली रसधार को संकुचित कर लिया। जब पत्ता वृद्ध हो गया तो उसे भूमि पर उतार लिया, मिट्टी में मिलाकर अपने में समाहित कर लिया। उसी बूढ़े पत्ते का पुनर्जन्म नूतन पत्ते के रूप में हो गया, नूतन पत्ते के रूप में। व्यक्ति की दृष्टि ध्यान के द्वारा खुलती चली जाती है, ध्यान के द्वारा खुलती चली जाती है। फिर प्रतिकूलता में भी वह अस्तित्व की करुणा का दर्शन करने लगता है। फिर उसे अपने साथ के पत्ते के प्रति न हीन भावना दबोचती है, न अहम भावना वह इतराता है। जैसे जैसे वह पत्ता ध्यान में उतरता गया तो स्वयं की गहराई में छूता चला गया। उसकी सुगंध हवाओं में फैलने लगी, उसकी सुगंध हवाओं में फैलने लगी। हवाओं ने यह संदेश सागर की लहरों को जाकर के दिया। हवाओं ने कहा कि एक पत्ता स्वयं की गहराई में उतरा है, सत्य को उपलब्ध हुआ है, सत्य को उपलब्ध हुआ है। बहुत सी लहरों ने इस संदेश को सुना, उनमें से कुछ ने तो सुनी अनसुनी कर दी, कुछ अपने सुख में मचल रही थी, कुछ अपने सुख में दुखी हो रही थी, कुछ किनारों की तरफ दौड़ रही थी, कुछ किनारों पर जाकर के अपना सिर पटक रही थी, सिर पटक रही। उन लहरों में एक लहर ने बहुत ध्यान से वायु का संदेश सुना, उसके अंदर जिज्ञासा ने जन्म लिया और वह उस लहर ने स्वयं में उतरने का निर्णय लिया। इस लहर को जब कोई बड़ी लहर दबोचती थी तो यह बहुत दुखी होती थी। जब यह लहर किसी छोटी लहर से टकराती थी, छोटी लहर भयभीत होकर भागती थी, यह उसे अपने पैरों से कुचलती थी। तब यह विजय के मदमाती हो जाती थी, मदमस्त हो जाती थी, अपने से बड़ी लहर के समक्ष दीन बन जाती थी और छोटी लहर समक्ष शेरों की तरह दहाड़ती थी। सदैव सुख दुखा जीवन जीती थी। जब इसने सुना कि एक पत्ता स्वयं में उतरकर सुख दुख की रचना से परे चला गया है, आनंद को उपलब्ध हो गया है, तब उस लहर ने अपने में उतरना शुरू कर दिया। उस लहर ने भी अपने में उतरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लहर अपने में उतरती गई, उसका मैं मिटता चला गया। नियम है कि स्वयं की गहराई में उतरने पर मैं मिटता चला जाता है और से संबंध बनने पर मैं का आकार और बृहद होता जाता है और स्वयं की साथ मिलने पर अहम बिल्कुल मिटता चला जाता है। यह लहर अभी तक दूसरी लहरों से ही संबंध बनाती रही
जो लहर कंधे से कंधे मिलाकर लहराती थी, उससे मोह हो गया था। जब वह लहर उसे छोड़कर किसी दूसरी लहर से अपना नाता जोड़ती तो यह लहर बहुत दुखी होती थी और उस लहर से ईर्ष्या करती थी कि इस लहर ने मेरी इस लहर को अपनी ओर खींच लिया। जो लहरें दूर बहती थीं वह दूसरे खानदान की थीं। वह लहरें आकार कभी कभी तेज धक्का भी दे देती थी, उससे द्वेष हो जाता था। आज लहर ने जब दिशाओं से अपने को मोड़ा और वह स्वयं में सनई सनई उतरने लगी, धीरे धीरे उतरने लगी। जैसे नीचे उतर रही थी, उसकी सीमा मिटती जा रही थी। उसे असीम सागर सानिध्य मिलता जा रहा था, असीम सागर सानिध्य मिलता जा रहा था। बहुत देर तक सागर के सानिध्य का स्वाद लेती रही। समय का पहिया चलता रहा, लहर गहराई में उतरती रही। एक दिन लहर ने देखा कि मैं सागर में समा गई हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर सागर लहरा रहा था। लहर को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, उसे विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। उसने देखा सागर के वक्ष स्थल पर जो तरंगें तरंगित हो रही हैं, इन सभी तरंगों में सागर ही तरंगित हो रहा है। चाहे वह लहर छोटी हो या विशाल, उन सभी सागर की ही जलराशि प्रभावित हो रही है। प्रत्येक लहर की जलधारा सागर से जुड़ी हुई है, सागर से जुड़ी हुई है। सागर जब श्वास लेता है तो लहरें श्वास लेती हैं। सागर के ही प्राण लहरों में प्रवाहित हो रहे हैं। आज लहर को बोध प्राप्त हो गया, उसके अंदर आत्मीयता का संगीत बजने लगा। अब उसे प्रत्येक लहर अपने सागर की ही लहर प्रतीत हो रही है। अब लहर प्रतीत उसे अपनी ही प्रतीत हो रही है, अलग नहीं है। जो साधक स्वयं में उतर जाता है, ध्यान की गहराइयों में वो छू लेता है, उसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है। फिर उसे अपने चारों तरफ जो भी पत्ते लगे हुए हैं, उन पत्तों में अपने ही मूल प्रभु का रस प्राप्त होता है, दृष्टिगोचर होता है, दृष्टिगोचर होता है। फिर वह देखता है कि उसके चारों तरफ जो लहरें हैं बह रही हैं, वे सभी उसके सत्य सागर से अभिन्न है। फिर प्रत्येक लहर से उसका आत्मीयता का संबंध हो जाता है। स्वयं में उतरने वाले साधक के जीवन में राग द्वेष की दुर्गंध सदैव के लिए विदा हो जाती है, सदैव के लिए विदा हो जाती है। उसके अपनत्व का संबंध मूल प्रभु से हो जाता है। वह फिर निरंतर अपने सत्य सागर से अभिन्न रहने लगता है। हम सभी पर ये दृश्य से बाहर से अपने को समेटे और स्वयं की गहराइयों में उतर करके आनंद को प्राप्त हों, उपलब्ध हो जाएं। जीवन के कुकृत्य हमारे सब मिट जाएंगे और हम अपने प्रभु से मिल जाएंगे। भगवान यही कहते हैं, उद्धव तुम अपने अंदर उतर जाओ और ये मेरे ज्ञान को लेकर के और आप बद्री नारायण में जाकर के अपने में ही उतर जाना। मुझे पूरा तुम्हें आनंद का स्रोत मिल जाएगा, सच्चिदानंद का स्रोत मिल जाएगा। जब तक अपने में कोई नहीं उतरता है तब तक आनंद का स्रोत नहीं उतरता, आनंद नहीं मिलता। यही भागवत का सिद्धांत है। भागवत का सिद्धांत अपने में उतरिए, अपने आत्म स्वरूप में उतरिए, अपने आत्म